आई नो पिछली बार थोड़ा ऑडियो क्वालिटी में डिक्रीज हो गया था और बैड हो गया था, पर इस बार हम लोग अच्छी ऑडियो क्वालिटी के साथ रिकैप देने वाले हैं। प्रीवियसली तो हमने देखा था कि कुछ 3 लोग जिनका कोई पीछा कर रहा था उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, और यहाँ पर एक लेडी भागती बच्चों को लेकर बट पकड़ी जाती है और उसे बना दिया जाता है हैंड मेडन। और फिर ये अपने मिलती है अपने मिस्ट्रेस और मास्टर से, और फिर उसके साथ होता है एक अजीब टाइप का सेरेमनी जिसमें इन लोगों को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है बच्चा देने के लिए, और जो रिफ्यूज़ करते हैं इस प्रोसेस के लिए उन्हें कर दिया जाता है ख़त्म, उनकी आंख निकाल दी जाती है राइट वाली, जैसे इन मिस्ट्रेस की निकली हुई है। फिर वहाँ पे जून को उसकी दोस्त मिलती है मोयरा, जिसके बारे में पता चलता है इसे आगे कि इसको शायद मार दिया गया है भागने के जुर्म में। और जून की दोस्त ऑफलेग्रेन इसे बताती है कि तुम्हारे घर में एक आई है जो तुम पे नज़र रख रहा है, इसका शक इसके ड्राइवर पे जाता है क्योंकि ये बहुत ही स्टॉकी होता है। और फिर इसको घर के एक राज के बारे में पता चल जाता है कि इसकी वाइफ और हस्बैंड में नहीं पट रही होती, तो ये खुश होकर बैठती है और बदला लेने का सोचती है। तो इस बार भी सीन की शुरुआत होती है वही फालतू सी सेरेमनी के बीच में, जो तुम्हें थोड़ा सा इमोशनल, बट इस बार ये मुस्कुरा रही होती है क्योंकि ब्लू उसका फेवरेट कलर होता है और सीलिंग भी ब्लू कलर की होती है। फिर ये शॉपिंग के लिए जाते हैं और फिर उसी जगह बैठते हैं रिवर साइड पे, तो फिर इन्हें दिखते हैं कुछ 3 लोग टंगे हुए, प्रीस्ट, डॉक्टर और गे। शायद इन लोगों को टांगते ही टांगते हैं। जाते जाते ये लोग एक दूसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये बताती है कि ये एक राइटर थी और इसने नॉवल लिखा है, और इस ऑफगलैन बताती है कि ये प्रोफेसर हुआ करती थी और पास ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। जाते वक्त इन्हें एक चर्च दिखता है जिसे ये लोग तोड़ रहे थे, और हाँ, जून की बेटी को भी यहीं बैप्टाइज किया गया, तो ये इमोशनल हो जाते हैं। फिर ये पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरे घर में एक आई है, तो ये बताती है कि मुझे पता है। तभी ये लोग डर जाते हैं क्योंकि सामने कुछ लोग आते हैं और एक आदमी को पकड़ के वैन में डाल लेते हैं, और ये लोग शुक्र मनाते हैं कि ये यही लोग नहीं थे, क्योंकि हो सकता है इनके बारे में पता चल जाए तो ये मारेंगे इन्हें। तो फिर ये बताती है कि हैंड मेडन्स का भी एक ग्रुप है तो हमें मदद कर सकती है। तो ये पूछती है कैसे, तो ये बताती है कि तुम अपने मास्टर के बारे में कुछ भी बता सकती हो, कुछ भी, क्योंकि वो बहुत हाई पोस्ट पे है। अब घर के अंदर ये चली जाती है। घर के अंदर ये जा रही होती है, अपने गीले कपड़े सुखा ही रही होती है कि तभी ये आदमी इसको बोलता है कि मास्टर ने तुम्हें अकेले मिलने बुलाया है 9 बजे। और यहाँ पे बहुत डर की बात हो जाती है क्योंकि कभी भी हैंड मेडन्स को मास्टर अकेले नहीं देख सकते हैं। तो वहीं बर्थ मोबाइल आ जाती है। ये एक ऐसी गाड़ी है जो इन लोगों को उठा के लेके जाएगी एक जगह पे जहाँ बर्थ होने वाला है। तो कुक ऊपर आती है और जून से कहती है कि देखो, तुम्हारे लिए वैन आ गया, तुम जाओ। तो ये जाके वैन में बैठती है। फिर फ्लैशबैक में सीन जाता है। इस मूवी में कई बार फ्लैशबैक आएगा। फिर यहाँ देखते हैं जब जून प्रेग्नेंट थी और उसको बेटी हुई थी, वो सीन दिखाते हैं हमें। तो गाड़ी से जा रही होती है, बहुत बहुत भीड़ लगी होती है, और फिर इसे बेटी होती है जिसका नाम ये वो रखती है। फिर वहाँ पे पता चलता है कि बेबीज़ की कितनी सारी स्कैरसिटी है, क्योंकि वहाँ पे इसको नर्स बताती है कि बहुत सारी बेबीज़ कर रात मर गई और कुछ हो ही नहीं पाई। तो यहाँ पे प्रेजेंट में आ जाते हैं हम। तो प्रेजेंट में ये उस हाउस के अंदर घुसती है जहाँ पे ये देखती है नाटक करते हुए कुछ प्रोफेशनल्स, सो कॉल्ड रिच को, कि उनको दर्द हो रहा है बच्चा होने से, और हंसती है और वहाँ से निकल जाती है क्योंकि ये सब एक नाटक होता है, कुछ भी असलियत नहीं होती है। फिर असली अपने दोस्त के पास पहुँचती है और इसे बताती है कि कुछ नहीं होगा, टेंशन मतलब एवरीथिंग विल बी ओके, इसे संतावना देती है और आगे निकल जाती है। फिर ये किचन के अंदर जाती है, इसकी दोस्त वहाँ पर आती है। फिर ये इसे बताती है कि मेरे मास्टर ने मुझे 9 बजे अकेले देखने के लिए बुलाया है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो बताती है टेंशन मतलब मैं पता करती हूँ। फिर इसकी मिस्ट्रेस आती है और उसको एक बिस्किट ऑफ़र करती है। बिस्किट इन लोगों के लिए खाना मना होता है क्योंकि बच्चा पैदा करने पे ये नुकसान पहुँचाता है। ये बिस्किट खाती है और उसको थूक देती है। वहीं सीन शिफ्ट हो जाता है इसके प्रेगनेंसी पे, और यहाँ पे ज़बरदस्ती का एक फालतू सा रिचुअल दिखाया जाता है हमें, जहाँ पे वो ऊपर बैठ के जो सो कॉल्ड रिचेस होते हैं वो एक्टिंग कर रहे होते हैं, और जो जिसको सच में दर्द हो रहा होता है वो बच्चा पैदा कर देती है। बच्चा बहुत ही फिट और फाइन होता है और एक लड़की होती है, और फिर इसके हाथों से बच्चा छीन लिया जाता है एज इफ इसका बच्चा है ही नहीं। फिर ये लोग सो कॉल्ड रिचेस एक्टिंग कर रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं। फिर यहाँ पे सारी की सारी हैंडमेड जैसे तामना देने के लिए झुक जाती हैं। फ्लैशबैक में वापस से सीन जाता है। यहाँ पे लेडी हमारी जून लेटी होती है और बच्चा गायब होता है। ये अपने पति से बताती हैं। इनका पति दौड़ के जाता है और यहाँ पे दिखता है एक लाश नर्स मरी हुई पड़ी होती है।
फिर हमारा सीन आगे शिफ्ट होता है और जहाँ हमें दिखता है कि एक औरत इनका बच्चा लेके भाग रही होती है। शायद इसी ने उसको मारा था। ये बहुत ही कोशिश और जद्दोजहद करके उस बच्चे को छुड़ा लेते हैं सिक्योरिटी को बुला के। यहाँ पे हमें साफ साफ पता चलता है कि कितना ज़्यादा स्कैरिसिटी हो रखा है बच्चों का, कि लोग इतने हद तक गिर गए हैं और बच्चे चोरी कर रहे हैं। प्रेजेंट में ये से बस के अंदर बताती है बर्थ मोबाइल में कि मुझे पता नहीं चल पाएगा तुम्हारा मास्टर तुम्हारे साथ क्या करना चाहता है, शायद ब्लो जॉब देना चाहता है। 9 बज जाते हैं, ड्राइवर उसे देखता है, वो ड्राइवर को देखती है और नीचे बुला लेता है। नीचे जाती है, गेट खटखटाती है और बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है कि क्या होने वाला है। मास्टर इससे पहले एक लाइट टॉक करता है, सो कमांडर इसका नाम होता है, ये इसका लॉग टाइम करता है और ये फिर गेम खेलने लगते हैं, एक वर्ड गेम ये लोग खेलते हैं और हमारी जून जो है वो हार जाती है, शायद जानबूझ के हारती है, यही प्रतीत होता है। ये डील सील करते हैं हाथ मिलाकर और ये लोग बोलते हैं कि अगर मैं वाशिंगटन डीसी जा रहा हूँ, वाशिंगटन डीसी से आने के बाद हम फिर से खेलेंगे। ये बोलती है ठीक है, मैं रूटीन फिक्स कर लूँगी। फिर अपने रूम में आके बहुत ज़्यादा हंसती है, यहाँ बेफालतू में ही पागल हो रही थी और टेंशन ले रही थी। और उसके बाद जाती है और खुश होती है कि मेरे को बनाने के लिए भी ऑफलाइन के लिए बहुत कुछ है और मेरा एक दोस्त भी। बट जैसे ही जाती है वो ऑफलाइन नहीं होती, कोई और लेडी होती है और वो बता रही होती है कि मैं ही ऑफलाइन हूँ। और ये फालतू में इससे फक्ड अप हो जाती है लाइफ, जहाँ इसकी खुशी होने वाली होती है वहाँ इसकी गांड फट जाती है।